और इस्तेमाल गूगल करें। मैप की बात हो रही है तो वो चलता है इंटरनेट से, और इंटरनेट का फुकदान यहाँ पे एक अरसा दराज से चल रहा है। कभी फायरवॉल का मसला है, कभी वीपीएन का मसला है, कभी इंटरनेट वैसे ही सुस्त रवैये का शिकार है। तो एक आम यूज़र तो उससे परेशान है ही, उससे तो मसाइल का सामना करना ही पड़ रहा है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी मुश्किलात और परेशानी कई गुना बढ़ चुकी है। वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। तो हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ तुफैल अहमद खान हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। तुफैल अहमद साहब, पहले यही जानना चाहेंगे कि किन मुश्किलात का सामना है इस वक्त वीपीएन की बंदिश से या इंटरनेट के स्लो होने से फ्रीलांसर्स को। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। और जैसा आपने बताया कि देखें, लोग इंटरनेट के बगैर यहाँ पे सिर्फ फ्रीलांस आईटी कंपनीज़ ही नहीं, बल्कि आप, मैं और दुनिया में, पाकिस्तान में जितने और इदारे हैं, चाहे वो फ्रीलांसर हो या ना हो, चाहे वो ई-कॉमर्स का काम करता हो, सबका दारोमदार इंटरनेट पर है। और हम सबकी एक राय है, इवन के जो आपके इदारे हैं इससे जुड़े हुए, वो भी ये नहीं चाहते कि इंटरनेट बंद हो। और इससे ऑब्वियसली नुकसान तो बहुत होता है। और इंटरनेट की, अब जहाँ तक वीपीएन की, आजकल आपको पता चल रहा होगा जी, वीपीएन तो इसमें मैं थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ। मेरी खुद भी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, उनसे खुद मेरी डायरेक्टली मीटिंग भी हुई है। तो वीपीएन जो इल्लीगल है, वीपीएन वो बंद किए जाएंगे 30 नवंबर के बाद, या 30 नवंबर तक। ठीक है। जो इल्लीगल वीपीएन, अच्छा, आप ये इसको मुझे थोड़ा सा बताइएगा सुने पहले कि जो लीगल और इलीगल क्या मतलब इनमें फ़र्क क्या है? लीगल कौन से हैं और इलीगल कौन से हैं? ये थोड़ा सा डिफाइन कर दें, अगर आप डिफरेंस बता दें इनमें तो। आपने वीपीएन ऐसी जाके फ्री में इस्तेमाल कर लिया जाके, और आप अगर उससे कोई फ्रॉड करती हैं फाइनेंशियल, तो मैं आपको ट्रेस नहीं कर सकता कि वो ना वाइट लिस्ट मतलब हुआ है, रजिस्टर्ड ना वीपीएन वो होने पीटीए से चाहिए। रजिस्टर्ड है। जी। तो इसी तरह से अगर मैं दुबई की बात करूं, तो दुबई में 2 मिलियन दिरहम का फाइन है अगर आप इल्लीगल वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। लोग करते हैं, वहां पे व्हाट्सएप नहीं चलता, तो लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल वीपीएन से करते हैं। बट वहां पे जो वीपीएन है, या हमारे जो हमसाया मुल्क है और भी जगहों पे, वो वीपीएन व्हाइट लिस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, ताकि उसको ट्रैक भी किया जा सके। ठीक और है। इस वक्त गवर्नमेंट जो है, इदारे ये कह रहे हैं कि आप सब अपनी आईपीस को व्हाइट लिस्ट करवाएं, वीपीएन को रजिस्टर्ड करवाएं। हाँ, उन्होंने डेट जो दी हुई है वो बहुत करीब की दी हुई है, जिस पे हमारी बात चल रही है कि उसको एक्सटेंड किया जाए, या मोबाइल नंबर से भी उसको लिस्ट किया जाए। तो ये एक इशू है। ऑब्वियसली इससे नुकसान बिल्कुल होगा, आप सही कह रहे हैं। बट अभी अभी हमें कैंपेन ये चलानी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीपीएन को रजिस्टर्ड करवाएं, और हम पेड वीपीएन का इस्तेमाल करें, इल्लीगल वीपीएन का ठीक है। इस्तेमाल ना अच्छा, करें। तुफैल ये भी बताएगा अगर आप कि ये जो इल्लीगल ओवरऑल इंटरनेट वीपीएन की में सुस्त करते हैं, रवि है उससे कितना नुकसान हो रहा है इस इंडस्ट्री को, क्योंकि हम तो पहले ही माशी सबोहाली का शिकार हैं। तो अगर आपकी बात हो सकी हो, क्या कोई आपको टाइम फ्रेम दिया गया कि इतने अरसे के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी? देखिए, इंटरनेट वाज वर्किंग फाइन फ्यू डेज अगो। अभी रिसेंटली आपको पता है, कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कल से इंटरनेट का थोड़ा-सा इशू कराची के अंदर भी है, इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो इस चीज़ पे भी कंडेम करता हूँ कि धरने और ये जो भी कुछ होता है, ये भी ठीक बंद है। होने चाहिए, क्योंकि हमें तो नहीं पता इदारे किस वजह से इंटरनेट को बंद करते हैं। बट ऑब्वियसली इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ता है बिल्कुल, ना। एक काम में अगर तो एक सुस्त रवि राइडर आ है, जाती है। वो उधर डिलीवरी करके अपना कमाता है रोजगार, और उसका सारा मैं और आप तो चलें फिर भी सरवाइव कर लेते जी। हैं। बट एक राइडर बाइकिया का या किसी और इदारे का, वो इंटरनेट के थ्रू ही अच्छा, डिलीवरी कर करके कमाता था, तो वो तो उस दिन नहीं कमा बिल्कुल पाएगा है, जिस उसका दिन काम इंटरनेट तो बंद बिल्कुल होगा। स्लो हो जाएगा। तो बट वैसे साहब, अगर हम बात करें वीपीएन की बंदिश की और रजिस्ट्रेशन की, तो ये कहा जा रहा है, एक आम तासुर ये भी दिया जा रहा है कि जब रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्टर्ड हो जाएंगे वीपीएन, तो आपका जो डिवाइसेस हैं, आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये चीज़ें आपकी कंप्रोमाइज हो जाएंगी। तो क्या ऐसा भी है कि आपके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो हर तरह का चेक रख सकती है, आपके जो डिवाइसेस हैं वो कंप्रोमाइज हो सकती हैं? कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होंगी ऑब्वियसली, बट मैंने आपको बताया कि मैंने खुद भी स्टडी किया है, और मैं दुबई में भी बहुत काम करता हूँ। तो मैंने देखा है कि, मैं आपको सऊदीया की भी एग्जांपल दूं, 5 लाख रियाल का वहां पे फाइन है लीगल वीपीएन इस्तेमाल करने पे। तो आई थिंक
ये गवर्नमेंट जो है ये कह रही है, इस वक्त जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में मेरी मीटिंग हुई है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पाशा जो आईटी कंपनीज की एसोसिएशन है सब बैठे थे उसमें, और उसमें ये बात हुई थी कि जिनके पास वीपीएन नहीं भी हैं तो वो इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू करवा लें। क्योंकि देखें इस वक्त सिर्फ इलीगल वीपीएन बैन होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इलीगल वीपीएन अगर आपका रजिस्टर्ड, आपका इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। अगर आपकी आईपी वाइट लिस्ट है रेशो पीडीजे है इलीगल यूज की और लीगल यूज की, और ये सारा सॉरी दोबारा हमारे बताइए मुल्क में कितनी तकरीबन रेशो होगी जो इलीगल यूज कर रहे हैं या लीगल यूज कर रहे हैं वीपीएन? बहुत ज्यादा है। अभी तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ये मैं आपको बताऊं ना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट लोगों को ये पता ही नहीं है। जैसे आप बता रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज होगा, लोग ये सोच रहे हैं हम रजिस्टर कराने जाएंगे हमें कोई फीस देनी होगी, बट ये सोच जो है इसको हालांकि आप देखें प्रेस रिलीज पीटीए की, हमारी अपनी पाशा की, ये सारी बहुत सी दफा रोटेट सोशल मीडिया पे भी हुई है, अखबारों में भी हुई है, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी इसका जिक्र किया है कि आप वाइट लिस्ट कराएं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उन्होंने और आसान करते गए, इवन के 9 AM से 9 PM तक उनका कॉल सेंटर भी चल रहा है इसी वजह से, ताकि वो फैसिलिटी बहुत शुक्रिया तो फैल हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि वीपीएन को इस वक्त उनको चैनलाइज किया जा रहा है कि लाइसेंस वीपीएन का इस्तेमाल कीजिए, ये इससे बेहतरी आ सके और इंटरनेट की सुस्तरवी का खात्मा हो। ये फायरवॉल्स की तनसीब की वजह से आम यूज़र परेशान हो रहा है, इसका खात्मा मुमकिन हो सके।